हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रिव्यू वीडियो। तो मैंने आपको जैसे कि कहा था कि मैं कल से रिव्यू करने लगा हूँ कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 1 से शुरू करेंगे। तो सीधा वीडियो की तरफ आते हैं। मेरा नाम है अजहान और आप देख रहे हैं अजहान रिव्यूज़। खैर, एपिसोड 1 मैंने देख लिया है और अभी बारी है उसके रिव्यू की। सबसे पहले हम आ जाते हैं उस ड्रामे की स्टार्टिंग पे। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो एक शादी वाली फीलिंग दिखाते हैं कि वो शादी वगैरह हो रही है। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद जो उनके मुस्तफ़ा का वालिद और वालिदा और सिस्टर है वो दिखाते हैं। ये सब देखने के बाद जब एंट्री आती है ना, वो सब तो छोड़ दो, एक तो इंट्रो आ जाता है ड्रामे का। वो ख़त्म करने के बाद अपने मुस्तफ़ा भाई की एंट्री आती है। और मुस्तफ़ा भाई की जो एंट्री होती है वो बाइक पर आते हैं सीधा और बाइक रोकते हैं अपने दो दोस्तों के पास। और बाइक रोकते ही फ़ौरन उनका कोई समझ में नहीं आता कि उनका काम क्या है। लफंगा वगैरह हमने उनके वालिद साहब के मुंह से उस वक्त सुन लिया था। तो जैसे ही वो अपने एंट्री उनकी आती तो एंट्री बड़ी प्यारी लगी मुझे। और जैसे ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके वो जो लैपटॉप में काम करते हैं और वो जो सीन था ना, वो जिस तरह वो शूट किया हुआ था, मतलब कि ऐसे उसकी फिंगर्स यूं हो रही थी बाकायदा, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था। और नीचे उसका फ्रेंड दूसरे बंदे को बता रहा था कि ये ऐसा है, मुस्तफ़ा भाई आकर तो टेंशन नहीं लेने का। वो जिस तरीके से काम कर रहा था और साइडों पर जो स्क्रीन आ रही थी वो पता नहीं क्या वेबसाइट वगैरह कोडिंग वगैरह जो भी कर रहा था, वो काम यकीन करो वो जो क्लिप है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है। खैर, उसके बाद ड्रामा आगे बढ़ता है। उसके बाद वो दिखाते हैं लड़की वालों को। लड़की वाले मीन्स हानिया आमिर, और उसके जो रियल ने उस ड्रामे में शायद एपिसोड 1 ही देखा है, शमीला। शमीला शायद नाम है उस हानिया आमिर का जो करेक्टर है, उसका नाम शमीला है। वहाँ पर भी शादी हो रही थी और शमीला और उसकी छोटी जो सिस्टर है यमुना, इन दोनों की शादी हो रही होती है। साथ दो शादी हो रही होती है। यहाँ पर लड़की की शादी हो रही थी जो मुस्तफ़ा का बड़ा भाई है। जैसे ही ये लोग वो सीन दिखाते हैं, वो कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं उधर, यमुना और क्या कहते हैं शमीला शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वो अपने घर आते हैं, बाप बेटी का सीन वगैरह दिखाते हैं। खैर, ये फालतू सीन था, क्योंकि ख़ास नहीं था। उसके बाद आता है सीन इसके भाई का, मुस्तफ़ा के बड़े भाई का। अब मैं आपको थोड़ा करेक्टर वाइज समझाता हूँ कि मुझे क्या एपिसोड 1 से समझ में आ रहा है, ठीक है। जो मुस्तफ़ा है ना, वो तो लीड करेक्टर है, लेकिन अभी तक एपिसोड 1 से उसको 100 फनी और मतलब कि एकदम फनीस्ट करेक्टर होता है ना ड्रामे का, वो दिखाया गया अभी तक उसको। फहाद मुस्तफ़ा को, मतलब मुस्तफ़ा को उन्होंने अभी तक फ़नी कैरेक्टर दिखाया है एपिसोड 1 से, जितना मुझे समझ में आ रही है। और आगे जाके ये कुछ काम वगैरह करेगा उसके बाद, लेकर स्टोरी मुझे ये लग रही है, आगे मैंने देखा नहीं है ड्रामा, वो देखेंगे तो बताएंगे आपको भी, आपके साथ भी शेयर करेंगे। वो मतलब कि अभी तक का फनी कैरेक्टर लग रहा है। और जो उसका बड़ा भाई होता है, जब उसका बड़ा भाई आता है और वो पैसे वगैरह के मामला होते हैं, अपने बाप को बोलता है अच्छे से अच्छा वैल्यू रखना, अच्छे से अच्छा हॉल बुक करना, और पैसे दे देता है, ट्रांसफर कर देता है अपने वालिद साहब के अकाउंट में, ठीक। अब ये जो भाई का कैरेक्टर है ना, मैं आपको आगे आगे से समझाता हूँ क्या होता है। ये ड्रामा जैसे आगे बढ़ता है और फिर मतलब पता चलता है कि वो ऑफिस में काम करता है, वो ढाबे में बैठते हैं। वहाँ का एक सीन मुझे बहुत पसंद आया, फहाद मुस्तफ़ा का। फहाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग यकीन करो दिल पर लगी सीधा। फहाद मुस्तफ़ा की जो एक्टिंग है ना, बहुत प्यारी एक्टिंग कर रहा है। जब वो अपने ढाबे में बैठे हुए हैं, ढाबा टाइप होटल जो अपने यहाँ पर होते हैं, उन होटलों में बैठा हुआ होता है और वो पुलिस वालों की बात कर रहे होते हैं। उसके दो दोस्त आते हैं, बोलते हैं हम लोग को पुलिस वाले उठा कर ले गए। तो वो बोलते पुलिस से क्या डरना, पुलिस तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में है और ये है वो, इस तरह की बातें कर रहा होता है वो। और उस वक्त पीछे से पुलिस आ जाती है और जो उस वक्त उसके एक्सप्रेशन होते हैं ना फहाद के, यकीन करो बहुत प्यारी एक्टिंग, बहुत प्यारी एक्टिंग। बाकी उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत प्यारी एक्टिंग की उसने उस क्लिप में। मुझे बहुत पसंद आया जब वो क्या कहते हैं, जैसे वो खड़ा होता है और पुलिस वाला उसको पीछे से ऐसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, घर पे कॉल आती है और बेटी अटेंड करती है, वो बताती है कि वो अरेस्ट हो गए हैं और पुलिस स्टेशन में। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसका बाप और मुस्तफ़ा का बड़ा भाई और उसका वालिद, जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं उसको छुड़वा कर लाते हैं, तो फिर घर में वही बेइज्जती सब कुछ। और इसका बड़ा भाई यही कहता है कि आपको मैंने कहा भी था इस तरह का, इस पर आपने बहुत ढील दी हुई है, इसको मैं आखिरी मरतबा तुझे छुड़ाने आया, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट टाइम में, इसके बाद मैं कभी अपने सोर्स लगा के तुझे इस तरह मैं नहीं जेल से छुड़वा कर ला सकता हूँ। उसने ऐसी कोई बात बोली तो वहीं से मुझे ना कैरेक्टर का समझ में आ गया कि इसका पूरे होल ड्रामे में क्या कैरेक्टर होने वाला है। ये मतलब कि एक होता है ना अपने साथ एक स्टैंडर्ड रखने वाला और एक पैसों का खरूर टाइप, वो लगा मुझे। यहाँ तक मुझे ये लगा। फिर आगे चलो, जब वो आते हैं अपने रूम में और अपने रूम में आती है, जो उसका रूम की हालत हुई होती है मुस्तफ़ा की, वो पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। वो एक मुझे बहुत प्यारा सीन लगा एपिसोड 1 का, जब वो कमरे में आती है उसकी सिस्टर और वो थोड़ा मजाक मस्ती होती है कि आपस में उनकी गॉसिप्स होती है, वो बड़ा प्यारा सीन था। खैर, उसके बाद
अब जो हानिया आमिर है ना, उन्होंने पढ़ाई की हुई है बहुत ज़्यादा। अब उनको ऐसा शोर चाहिए कि मतलब बहुत सेंसिबल और उस तरह का, और वो कैरेक्टर इनको उसके मुस्तफा के बड़े भाई के रूप में समझ में आ रहा था और रिश्ता पक्का हुआ था। अब जब उसके वालिद साहब उसको बोलते हैं ना हानिया आमिर को कि हम लोग के मतलब शमीला को, हानिया आमिर मना समझ जाना शमीला, कि हम लोग को जो है 5 लाख अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके क्या नाम था पता नहीं, इसके बड़े भाई का नाम एपिसोड 1 ही देखा, आस्ता आस्ता या नाम याद होंगे। मुस्तफ़ा का बड़ा भाई कुछ नहीं मांगता लड़की वालों से, लेकिन उसका लड़की वाले का शमीला का अबू कहता है कि हमें कुछ देना चाहिए। वो 5 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का कहते हैं। उस वक्त तो शमीला मना कर देती है, लेकिन नेक्स्ट डे वो जब बात करती है ना मुस्तफ़ा के बड़े भाई मतलब अपने फियोंसे से, जब वो बात करती है फ़ोन पे, तो उस वक्त उसने वो तो जैसी वो कॉल करती है शमीला अपने फियोंसे को, बोलती है कि मेरे अबू ने बोला है कि 5 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपने कुछ मांगा नहीं है। आगे से उसका फियोंसे बोलता है जो मुस्तफ़ा का बड़ा भाई है कि मेरा तो खाली फर्नीचर, मैंने पिछले साल अपने पूरे कमरे को रेनोवेट करवाया तो उस पर 8 लाख लग गए, मेरा एक बेड सेट जो है वो 8 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का है। तो आगे से तंज़िया हंसने लग जाता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, सिर्फ 4 ही महीने हुए हमारे रिलेशनशिप को, और तुम नहीं जानती कि मेरा माइंड सेट किस तरह का है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। अब यहाँ से इस कैरेक्टर को मैं समझ गया कि पूरे ड्रामे में इसका कैरेक्टर एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है, जो कि मुस्तफ़ा का बड़ा भाई है। नेगेटिव से मुराद मेरा है कि ये कैरेक्टर अपने आप को एक गरूर में लेकर आ रहा है कि मैंने पैसे कमा लिए, मैं एक अच्छे रैंक पर हूँ, मैंने पढ़ लिख लिया है, तो मैं मतलब कि हर चीज़ हूँ और मुझे ये कोई नीचे की चीज़ ये वो सब कुछ मुझे नहीं पसंद। उसने और हानिया आमिर तब समझ जाती है, शमीला उस वक्त समझ जाती है कि इसके मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी। वो अपनी सिस्टर से डिस्कस करती है यमुना से कि ऐसे में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आगे से बोलती है कि तुम्हें इस तरह का लड़का चाहिए था, सेंसिबल, पढ़ा लिखा हो, तरक्की याफ्ता हो, कामयाब तरीन आदमी हो, वो सब उसके अंदर है, तो और क्या चाहिए तुम्हें। चुप हो जाती है, सो जाते हैं फिर। खैर उसके बाद अगले दिन जब आता है तो जो उसका मुस्तफ़ा का वालिद है वो जाते हैं, वो खजूरें वगैरह शादी में नहीं होती, वो कुछ सामान लेने के लिए मुस्तफ़ा को साथ लेकर वो चले जाते हैं बाइक पर मुस्तफ़ा के साथ, जो मुस्तफ़ा की अपनी हैवी बाइक है उस पर जाते हैं, ना कि मुस्तफ़ा के बड़े भाई की कार पर। जब फ़ोन करती है उसकी अम्मी, ये सीन था जो मैंने आपको पहले बताया, वो सीन अभी आ रहा है कि उसकी अम्मी जब फ़ोन करती है कि मुझे पैसे चाहिए बेटा, ये सब कुछ आपके वालिद साहब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पैसे भिजवाता है। और वो जब बताता है, पूछता है कि मेरे अबू किधर हैं, तो वो आगे से वो इसकी अम्मी बोलती है कि वो तो मुस्तफ़ा के साथ गए। वाला किस पे गए, वाला बाइक पर गए। तो बोला मेरे अगर कोई मुझसे रिलेट कोई बंदा अगर मेरे अबू को देख लेगा तो मेरी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा और मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूँगा। ये आपने क्या किया, उसको बाइक पे भेज दिया मुस्तफ़ा के साथ, मुस्तफ़ा को ख्याल नहीं, मेरे अबू को ख्याल होना चाहिए था, ये वो। मतलब इस कैरेक्टर समझ में आ गया कि अपने आप के अंदर एक गरूर आता है ना, गरूर, वो गरूर इसके अंदर है, मुस्तफ़ा के बड़े भाई के अंदर। पैसों का गरूर, स्टैंडर्ड का गरूर, पढ़ाई का गरूर, हर तरह का गरूर उसके अंदर है। खैर जैसे ही क्या कहते हैं ये सीन ख़त्म होता है तो जो मुस्तफ़ा की बहन है वो चली जाती है कार लेकर शमीला के घर, और उसको बिठा के जाते हैं मॉल। और वो आगे से कहती है कि भाई आपको मॉल में हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे। जब वो मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर तब तक वो आया हुआ नहीं होता मुस्तफ़ा, नहीं मुस्तफ़ा का बड़ा भाई, सॉरी, मुस्तफ़ा का बड़ा भाई तब तक वहाँ पर आया हुआ नहीं होता, वो अपने ऑफिस में ही होता है। और वो जो भी ऑफिस में होता है उसकी बॉस जो है वो किसी बंदे के साथ बोलता है कि मेरी एप्लीकेशन भिजवा दो मेरी बॉस को कि मैं 15 दिन की छुट्टी पर हूँ, लीव भिजवा देता है 15 दिन की छुट्टी की। तो उसकी बॉस आगे से कॉल करती है कि आप 15 दिन की छुट्टी पे खैरियत ये वो ना, तो आगे से बोलता है मैं शादी कर रहा हूँ, इंग्लिश में कि मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी के लिए 15 दिन की लीव ले रहा हूँ। तो जैसे वो 15 दिन की छुट्टी की लीव की बात करता है तो ऑफिस में बुलाती है उसको, ऑफिस में जाता है, बोलता है मेरे से कोई गलती हो गई है वो। अब ये सीन समझ में नहीं आया कि पहले से रिलेशनशिप में थे क्या था, लेकिन जो उसकी बॉस है वो क्या कहते हैं शमीला की फियांसे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वहीं पर रोना धोना ये सब कुछ लगा रहता है इनका। वो रोती है कि तुमने 4 साल रिलेशनशिप में रहे ये वो, और मैं तुम्हें पसंद करती थी। उसने कहा समझ में नहीं आ रहा मेरी शादी होने वाली, बड़ी इससे बड़ी बात क्या है। वो रो के चली जाती है और इससे उसके फियांसे का मूड ख़राब हो जाता है। और जब उसकी बहन बोलती है कि कॉल करो, वो जब कॉल करती है उसको तो वो उनसे बोलता है जब बंदा बिज़ी हो तो उसकी समझ जाया करो कि जब वो कॉल अटेंड नहीं कर तो बिज़ी है और मैं नहीं आ सकता। ये बात बोलने के बाद ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अब नहीं पता एपिसोड 2 में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। और थोड़ा बहुत मुझे कैरेक्टर का समझ में आ गया है, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर का, हानिया आमिर कैरेक्टर का और मुस्तफ़ा के बड़े भाई के कैरेक्टर का। तो ऐसा ऐसा समझेंगे। कल मैं एपिसोड 2 और 3 दोनों का रिव्यू साथ दूंगा। आज एपिसोड 1 का इसलिए कि शुरू से समझेंगे, स्टार्ट से कहीं मेरी गलतियाँ हुई होंगी, कोई गलतियाँ हो तो आप बता सकते हो कमेंट में।
आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट भी आएगी। जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं उतना आपको बता रहा हूँ। तो कल आएगा एपिसोड 2 और 3 का रिव्यू, कभी मैं कभी तुम का। वेट करना कल का शाम का। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।